भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में हमारे को आनंद की अनुभूति हो रही है और हमारा ध्यान कहीं नहीं जा रहा है, मात्र स्वामी जी के मुखारबंद से निकलने वाले शब्दों के ऊपर स्थिर हो रहा है, क्योंकि वो हमारा लक्षण है, वो हमारा गुण है। हमारा गुण ज्ञान दर्शन है, हमारा गुण आनंद है, हमारा लक्षण आनंद है। आनंद ज्ञान दर्शन से प्राप्त होता है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से होता है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की अनुभूति कराने वाले स्वामी कमलेशानंद जी स्वयं साक्षात रूप से विराजमान है। आप समस्त श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी का मैं तहे दिल से जो है स्वागत, आनंद, सत्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, पिछले एपिसोड में हम भाव और विचार की बात कर रहे हो, तो मैं स्वयं मेरी बात करूं। मेरे जैसे और भी कई महात्माओं ने मुझे कई बार प्रश्न किए और मैं क्लियरली उत्तर भी नहीं दे पाया कि भाव और विचार में मैं बहुत बार कंफ्यूज होता हूं। तो मैं आज इस एपिसोड के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, आपने भाव और विचार का अंतर बता दिया कि विचार है वो जो है वो मैकेनिकल मोड का है, आते रहते हैं, वो डिस्चार्ज है, और भाव चार्ज करता है, भाव इंटेंशन, ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन ये दोनों साथ साथ चलते हैं, तो इनको हम पहचाने कैसे? कहना चाहिए समरूप है। दो भाई एक जैसे होते हैं, एक रंग रूप हाइट के होते हैं, उनको पहचानने में गलती होती है, वो गलती मैं कर रहा हूं। तो मुझे उदाहरण दे करके भाव और विचार की पहचान कराइए कि मैं कभी भूलूं नहीं। बराबर है। प्रश्न के लिए धन्यवाद। पहली बात यह है कि विचार आप प्रोसेस के रूप में लेकर आए हैं, तो विचार चलते रहेंगे। इसमें से कहीं विचार ऐसा है जो तुमको राग के हिसाब से या द्वेष के हिसाब से पकड़ में आ जाएगा, उससे भाव बनने की प्रोसेस शुरू होगी। मैकेनिकल भाव जो विचार होते हैं वो कर्म में ट्रांसफर नहीं होते हैं। हम सबको मालूम है कि दिन में या रात में हजारों विचार आते रहते हैं। क्या सभी विचारों में हमारी सिग्नेचर है? नहीं है। तो भाव कैसे बनेगा? भाव में तो इंटेंशन चाहिए, भाव में तो प्रोसेस चाहिए, भाव में हमारी सहमति चाहिए। तो विचारों में तो सहमति है या नहीं, वो तो आता ही रहेगा। आपको संपूर्ण सहमति नहीं है तो भी आता रहेगा। तो समझने के लिए विचार एक प्रकार की प्रक्रिया पिछले अवतार की लेकर आए, जो एग्जॉस्ट के फॉर्म में निकलते रहते हैं। कहीं विचार अवस्था के आधार से भी निकलते हैं और कहीं विचार बिना अवस्था भी चलते रहते हैं। मगर जो भाव है वो तो जो विचार या जो अवस्था या जो संयोग मेरे को उस संयोग या विचार या अवस्था में अटैच हो गया, बाद में इंटेंशन खड़ा हो गया, वो इंटेंशन से फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार में वो प्रोसेस हुई, उसके बाद स्पीच और एक्शन का बीज बना। तो ये भाव बनने की प्रक्रिया है। विचार वो भाव बनने की प्रक्रिया में बिगिनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट इज नॉट कंपल्सरी, बट विचार खुद मैकेनिकल है। जो एग्जॉस्ट हो रहा है उसमें से कोई विचार राग के रूप में हम अटैच हो जाते, कोई विचार में द्वेष के रूप में अटैच हो जाते, तो फिर वो भाव बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। बाकी ज्यादातर 90%, 95%, 98% विचार ऐसे ही आके चले जाते, जिससे हमको कोई कंसर्न नहीं है। तो ये दो बातों को बहुत गौर से समझना। दूसरा एक मैं और ज्यादा भाव के बारे में बताना चाहता हूँ। आजकल लोगों को ये मालूम नहीं है कि डिस्चार्ज भाव कौन सा है और चार्ज भाव कौन सा है। जैसे मेरे को शादी करने का भाव है, मेरे को मकान लेने का भाव है, मेरे को डॉक्टर बनने का भाव है, मेरे को पैसा बनाने का भाव है, मेरे को विदेश जाने का भाव है, शादी करने का भाव है, ये सब कुछ हो रहा है। तो वो भाव क्या है?
और हम जो भाव को कर्म कहते हैं वो क्या है? दोनों को भाव ही कहते हैं। नॉर्मल आदमी तो इनको डिवीजन मालूम नहीं है। तो फिर आध्यात्म विज्ञान ने परिभाषा बताई कि जो भाव इस भव के साथ जुड़े हैं, चाहे पढ़ाई करना, खेलना, पैसा कमाना, शादी करना, घूमना, विदेश में जाना, मकान लेना, कार लेना, फर्नीचर लेना, ये सब कुछ जो भाव है वो सब डिस्चार्ज भाव है। चाहे वो रिजल्ट में आए या न भी आए, मगर आपका भाव इस भाव के साथ जुड़ा है, चाहे मिले या ना मिले, मिले या न मिले, मगर वो डिस्चार्ज है, क्योंकि आपको अभी रिजल्ट चाहिए इस बात में, तो वो डिस्चार्ज भाव है। पिछले अवकाश चार्ज, अभी डिस्चार्ज है। और जो भाव ये डिस्चार्ज के साथ आशय में कन्वर्ट होके सिग्नेचर के साथ हम कहेंगे कि हमको इस प्रकार की परिस्थिति बार बार चाहिए, या तो एक प्रकार की परिस्थिति बार बार चाहिए वो भी कर सकते हैं, और इस प्रकार की परिस्थिति हमको कभी नहीं चाहिए वो भी भाव कर सकते हैं, या तो इसके अलावा कोई नया भाव भी कर सकते हैं। जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ इस बर्थ में, और नए बर्थ में मैं डॉक्टर नहीं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं जॉब करना चाहता हूँ या बिजनेस करना चाहता हूँ, तो अभी मैं बिजनेस करता हूँ, नेक्स्ट बर्थ में मैं जॉब भी करने का कर सकूंगा, या जॉब करने वाला बिजनेस करने का भी भाव कर सकते, मतलब इच्छा या कामना। हाँ, इसके अलावा कोई व्यक्ति जीवन का साथ निकाल के ये भी भाव कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट बर्थ में संन्यास लेना चाहता हूँ, इस प्रकार का पूरा पैकेज वाला जीवन जीना नहीं चाहता, ये भी भाव कर सकते हैं। यानी भाव में कुछ भी कर सकते हैं, इक्वल, अपोज या और कोई नया भी भाव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, भाव करने का जो पोर्शन है वो टोटल फ्रीडम वाला है, मगर वो फ्रीडम भी आपके ज्ञान दर्शन के मर्यादा में ही रहेगी। उससे ऊपर के भाव आप जो ज्ञान है ही नहीं वो भाव कैसे करेंगे? तो इसीलिए भाव में फ्रीडम जरूर है, मगर वो फ्रीडम आपके ज्ञान दर्शन के अंदर है। तो पर वो चार्ज भाव है, और डिस्चार्ज भाव है जो लेकर आए इस भाव के साथ जुड़े हैं, इसका रिजल्ट आता है या नहीं भी आता है फिर भी वो डिस्चार्ज है। तो ये पोर्शन क्योंकि बहुत जरूरी था, आम लोगों को चार्ज भाव, डिस्चार्ज भाव की जो डिफाइन है, डेफिनेशन है, लाइन ऑफ डिमार्केशन है, वो मालूम नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने इस एपिसोड में बताने की कोशिश किया है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको सारी चीज स्पष्टली मैं मेरे शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूं कि जो इस जन्म के जो डिस्चार्ज भाव आते हैं उसको विचार कहते हैं। कि जैसे कि मुझे मकान लेना है, कार लेनी है, बच्चों की शादी करनी है, मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, चाहे बनूं या ना बनूं, ये सारा विचार है, मैकेनिकल है, भुगतान है, और ये डिस्चार्ज भाव है। अब हमको जो है इससे जुड़ कर के या बिना जुड़े हुए भी हमारा ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन जरूरी है, और वो हमारा ज्ञान दर्शन तो फिक्स है, पीछे से लेकर के आते हैं डेवलपमेंट, उससे बाहर भी नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कि ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट तो 10-20% या 90% की बात करूं कि मैं अगले भाव में मुक्त हो जाऊं, भाव कर सकता हूं, लेकिन प्रश्न ये है कि जो हम चॉइस करते हैं, जो हम कामना करते हैं, जो हम इच्छा करते हैं, चाहे वर्तमान के संजोग के आधार पर करें, वर्तमान के भुगतान के आधार पर करें या बिना भुगतान के भी करें, तो वो सारा हमारा जो है वो भाव है, वो चार्ज भाव है, वो अज्ञान स्वरूप भी हो सकता है, विज्ञान स्वरूप भी हो सकता है कि मुझे हर जन्म के अंदर मैं जो है वो जो है अपनी कुदरती रचना को देखता रहूं, अपने अस्तित्व में लीन हूं, ये भी भाव मोक्ष के लायक और सहायक भी डाल सकते हैं। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये चीज क्लियर हुई। और मुझे जहां तक मुझे ख्याल है, जो महात्मा गण या श्रोतागण जो मेरी तरह कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको भी इन उदाहरणों से ये बात काफी क्लियर हुई। क्यों क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लाइन ऑफ डिमार्केशन है,
और ये जब तक मालूम नहीं होती प्रतिष्ठित आत्मा को भी नहीं समझ पाएंगे और हम सारे प्रोसेस को भी नहीं समझ पाएंगे, वो इंटेंशन मुख्य होता है। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी अब जो बचा हुआ समय है वो समय में इस साधना के साथ ही जोड़ करके करना चाहता हूँ। मैं ये प्रैक्टिकल रूप से जो है आपसे परामर्श चाहता हूँ कि हमको प्रैक्टिकल रूप के अंदर हमारी जो लक्ष्य कहिए, जागृति कहिए, प्रतीति तो आपने बिठा दी कि मैं जो शुद्ध आत्मा स्वरूप हूँ, तो ये तो आपने बिठा दी, लेकिन उसके साथ साथ में कर्मों का जन्म जन्मांतर में कर्मों का फोर्स है, डिस्चार्ज है, वो भी अपना काम कर रहा है, वो भी फोर्स लगा रहा है। तो उसमें भटकने के पूरे चांसेज है। कुछ ऐसे नुस्खे दीजिए, कुछ ऐसे प्रयोग बताइए, कुछ ऐसे सूत्र दीजिए कि जिसके आधार पर जो है अभ्यास किया जाए, चाहे लर्नर्स स्टेज के ऊपर करें या थोड़े मीडियम लेवल पर करें या हायर लेवल पे करें, सभी की मिला करके हम किस तरीके से जो है इन सब प्रयोगों को मध्यम रखते हुए अपने ज्ञान दर्शन को स्थिर कर सकते हैं, कुदरती रचना देखने का अभ्यास करते हैं और मैं शुद्ध आत्मा हूँ और इसके अंदर ही रमण कर सकते हैं। तो कृपया ऐसे सूत्र, ऐसे प्रयोग हमको बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है, जहां तक हमको आत्मा के अस्तित्व की वैल्यू समझ में नहीं आएगी और पैरेलल आत्मा के अलावा सब कुछ कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर ही आधारित है। इसमें हम और हमारा कुछ भी नहीं है। ये दोनों बात ज्ञान और दर्शन के रूप में समझ में नहीं आएगी, वहां तक आध्यात्म के मार्ग में प्रगति होना संभव नहीं है। क्योंकि आप देखो कि हमको मुक्ति के मार्ग में तो जरूर आगे बढ़ना ही है, वो हमारा भाव है, मगर सबसे पहले यह समझना चाहिए कि इस दुनिया में जो कुछ अवस्थाएं दिखती है, 5 इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ अवस्था होती है, शरीर के माध्यम से, और जो कुछ लाइफ है शरीर का, ये पूरा पैकेज कुदरत का ही है और उसमें मालिकी भाव, कर्ता भाव या भोक्ता भाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले हमको आत्मविश्वास के साथ समझना पड़ेगा, गोल गोल नहीं। भले अनुभव में आने में समय लगे, मगर विजन तो क्लियर होना चाहिए। जब तक विजन में कंफ्यूजन रहेगा, आपका पुरुषार्थ सही दिशा में नहीं जाएगा। इसीलिए पुरुषार्थ सही दिशा में ले जाने के लिए हमको पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि ये सब कुदरती रचना है और कुदरती रचना में 5 तत्व है, कुदरती कानून है और ये दोनों से कुदरती रचना बनी हुई है। जो अवस्था बनती है वो हमेशा टेम्पररी होती है, परिवर्तित है। इसमें मोह करने की, राग द्वेष करने की, मालिकी भाव, कर्ता भाव करने की, या मैं भुगतान कर रहा हूं, ये भी समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ कुदरती रचना है और ज्ञान के रूप में मैं चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला था, हूं और रहूंगा। उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है।
ये दोनों पहले क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, हर अवस्था की वैल्यू तब होती है राग और द्वेष से कि अवस्था के साथ आप इंटरेस्ट के साथ अटैच हो जाते हैं। तो अध्यात्म विज्ञान बताता है कि वो आत्मा के ऊपर कोई भी अवस्था प्रभाव नहीं डाल सकता, मगर प्रतिष्ठित आत्मा के ऊपर अज्ञान के बस प्रभाव डाल सकता है, जिससे नए कर्म बनते हैं। मगर आपको विज्ञान में यह समझना है कि कोई भी अवस्था, कोई भी संजोग और समग्र जीवन, ये पूरा पैकेज आत्मा के अस्तित्व के आधार पे है। आत्मा का अस्तित्व उनके आधार पे नहीं है। इसीलिए हमको शरीर और आत्मा दोनों साथ होते हुए भी केवल आत्मा की ही वैल्यू समझ में आनी चाहिए। अवस्था कितनी भी अच्छी है, अवस्था कितनी भी पाप पुण्य वाली है, लाभकारी है, फिर भी क्योंकि कुदरती रचना होने से आत्मा के साथ उसकी कंपेयर नहीं हो सकती। तो ये लाइन ऑफ डिमार्केशन हमारे विजन में होना चाहिए। कोई भी अवस्था का अस्तित्व, क्योंकि मैं हूं तो अवस्था है, आत्मा नहीं है तो अवस्था ही नहीं है। जब आत्मा निकल गया फिर मुर्दा आप 6 दिन रखोगे, इसको अवस्था नहीं बोलेंगे, ये जड़ है। तो बात समझना है, आत्मा की वैल्यू इसी प्रकार समझोगे और अवस्था की वैल्यू कुदरती रचना है, तो वो होता ही रहता है, चलता ही रहता है, उसमें मैं और मेरा कुछ नहीं है। ये बहुत जरूरी है समझना। और जहां तक ये नहीं समझोगे दोनों ज्ञान और दर्शन सम्यक रूप में, वहां तक आप आत्मा की वैल्यू भी नहीं समझोगे और कुदरती रचना भी आसानी से देख के वितराग भाव से बाईपास नहीं कर सकते। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सबके लिए कि हमको ये समझना है कि संसार के त्याग से, संसार का त्याग करने से मुक्ति नहीं है। मुक्ति अज्ञान के त्याग से है। और अज्ञान क्या है? मैं आत्मा के अलावा कुछ नहीं हूं और मेरे अलावा जो कुछ भी है वो कुदरती रचना है, वो समझूंगा तो ही अज्ञान यानी रिलेटिव सत्य मिटेगा। तो इसीलिए आगे आगे हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और ज्यादा गहराइयों से आध्यात्म विज्ञान की अलग अलग प्रकार की कड़ियों की बात करेंगे। और जैसे जैसे आप समझते जाओ, बस आपका जीवन धर्ममय और मंगलमय बनाओ, यही मेरी शुभकामना। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर स्पष्टीकरण किया कि मूल बात है इंटेंशन, इंटरेस्ट और वैल्यू। हमारे सामने दो ध्रुव है, एक आत्मा और एक शरीर, दोनों साथ रहते हैं। आप वैल्यू किसकी करते हो, आपका इंटरेस्ट किसमें? सबसे पहले ये डेवलप करो। क्यों? इंटरेस्ट के साथ कोई काम होता ही नहीं है। इंटरेस्ट हो रहा है जब स्वामी जी के साथ में हम बैठ करके जो है वो सत्संग कर रहे हैं और आप इंटरेस्ट है, आप जब बैठे हुए सुन रहे हो, नहीं तो कोई प्रश्न ही नहीं होता था। तो इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। तो आपने बताया कि ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट और ज्ञान दर्शन स्थिर रहे, तो सबसे पहले आप ये समझो कि मैं जो है वो विज्ञान घन स्वरूप आत्मा हूं, यानी मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। और इस शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त पूरे संसार में 5 इंद्रियों से दिखाई देने वाला जितना भी है, ये सारा कुदरती रचना है। ये अगर हम समझ में आ गया तो आप मान के चलिए कि मुक्ति निश्चित है। और स्वामी जी तो गारंटी लेते हैं,
अगर आप सतत कुदरती रचना देखते हो तो स्वामी जी तो कहते हैं कुछ भावों में आपकी मुक्ति भी संभव है। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनको सामने दिखाई दे रहा है, इनके ज्ञान दर्शन में खुला हो रहा है। तो आप समझ श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।